एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज है 21 मार्च और आज हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड के बारे में, यानी कि इरेडा के बारे में। आज जैसा कि आप सब देख ही चुके हैं स्क्रीन पे, इरेडा की क्लोजिंग जो रही है 132.05 रुपये, करीबन 5% की बढ़त के साथ जो है इरेडा में आज क्लोजिंग आई है। काफ़ी दिन बाद अगर हम कह सकते हैं कि इरेडा में जो एक रिलीफ रैली जिस तरीके की ओवरऑल मार्केट में आज देखी गई थी, तो उसका सारा इम्पैक्ट इरेडा में भी देखने को मिला था। कल एक इरेडा में न्यूज़ आई थी कि इरेडा को कुछ जैसे एक्सचेंज की तरफ से आया था कि इरेडा को निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप 100, ये कुछ इस तरीके के जो सेगमेंट बने होते हैं मार्केट में, उनसे वहाँ से रिवोक्ड कर दिया गया है, जिसका असर हमें कल देखने को मिला था। इरेडा में बहुत ज़्यादा जो है फॉल आया था कल के दिन में, और लास्ट अगर एक महीने की बात करें तो करीबन 22% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है इरेडा में। 35 रुपये की गिरावट पिछले एक महीने में इरेडा में देखने को मिल गई है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे भी जब ये इरेडा ऑलमोस्ट 144-145 की रेंज में था, तब भी मेरी इरेडा में बाइंग की राय थी, और स्टिल इस रेट पे भी जो है इरेडा में अभी भी बाइंग की राय है, क्योंकि इरेडा के अभी रीसेंट आज ही एक इरेडा के फेवर में एक बहुत ही अच्छी जो कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ जो है अनाउंस हुई है। लेकिन उससे पहले, न्यूज़ पे चलने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए, न्यूज़ पे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है यहाँ से, और कितने का अगर फ्रेश बाइंग भी इसमें करनी है तो कितने का क्या स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो उस न्यूज़ पे लेके चलती हूँ पहले मैं। देखिए, पीएसयू स्टॉक्स में आज अच्छी खासी आज जो हमें आज तेज़ी देखने को मिली थी, वो फिर इरेडा कह लो या आईएफसीआई या एमएमटीसी तो या एनबीसीसी, इस तरीके के जो पीएसयू स्टॉक्स थे उनमें जो है अपर सर्किट लगा था सब स्टॉक्स में आज। और इन स्टॉक्स में जो है इन रेट्स पे भी हम कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स का कहना क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए, एक्सपर्ट्स ने सुमित बागड़िया करके जो हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चॉइस ब्रोकिंग के, उन्होंने बताया कि पीएसयू सेक्टर में अभी भी आईएफसीआई, एनबीसीसी और एमएमटीसी, इन शेयर्स में अभी भी उनका जो है यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। और इरेडा की अगर हम बात करें तो 120 का जो है स्टॉप लॉस, ये देखिए इरेडा का इन लेवल से 120 का, क्योंकि लास्ट जो इरेडा में गिरावट आई थी और जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ से वो 120-25 के अराउंड जो है सपोर्ट बन रहा है, तो 120 के आसपास का जो है स्टॉप लॉस रख के हम इरेडा में जो है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए, जो न्यूज़ क्या है वो उस न्यूज़ पे लेके चलती हूँ। तो देखिए, अभी मार्केट क्लोज हुआ था, उसके जस्ट बाद ही, मतलब क्लोज नहीं हुआ था एक्चुअली, 3:16 के आसपास ये जो बीएससी की साइट की ही न्यूज़ है, वहाँ पे ये न्यूज़ रिफ्लेक्ट हुई थी। तो मैं आपको इसका पीडीएफ खोल के दिखा देती हूँ कि क्या न्यूज़ है। चलिए अपन न्यूज़ देख लेते हैं। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और एक पॉजिटिव न्यूज़ इरेडा के लिए। वैसे तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मार्केट में जिस तरीके से एक जो सेंटीमेंट बना हुआ था, करेक्शन सेंटीमेंट, उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा था जो आईपीओज में लिस्ट हुए थे। जिस तरीके की, आपको सबको पता है 32 रुपये पे आईपीओ आया था दिसंबर के महीने में, उसके बाद सीधा जाके 215 पे ये रुका। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं, वो सब क्या है, मार्केट में जो एक तरीके का जो हवा बन जाता है कि नहीं, अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, इलेक्शन है, फेड की मीटिंग है, सब तरीके, जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में। तो ये सारे प्रेशर को लेके जो एक कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हर तरफ से लगी हुई थी। तो आज उसको जो एक अच्छा रिलीफ रैली मिली है, और उसी रैली के चलते आज इरेडा में एक बहुत ही शानदार एक जो है न्यूज़ आई है, वो है कि इरेडा यहाँ से 28 तारीख को, मतलब 28 मार्च, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है इरेडा के लिए। ये डे आप याद रखिएगा। तो उसने अभी बीएससी को इंटीमेट किया है कि 24,200 करोड़ का फंड, बहुत बड़ा फंड है, वो यहाँ पे इरेडा जो है वो बोरो करने वाली है, यानी कि मार्केट से वो ये फंड रेज़ करने वाली है। और जो ये फंड रेज़ करेगी वो बॉन्ड्स के थ्रू, टर्म लोन्स के थ्रू या कमर्शियल पेपर्स, उस तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इस तरीके का ये जो फंड रेज़ करने की बात रखी गई है। ये देखिए, इरेडा का ही जो साइट है उस पर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, और 21 मार्च यानी कि आज की ही ये जो न्यूज़ है। तो बहुत ही यहाँ से देखिए ये क्यों, तो देखिए, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है, इरेडा एक फाइनेंस कंपनी है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट को इरेडा फाइनेंस करती है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, जिस तरीके से जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आने वाले 5 से 7 साल के प्रोजेक्ट बताए थे, जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेक्स अपना लगाना चाहते हैं। उन्होंने करीबन 17 लाख करोड़ का जो है जो एक फंड रखा था, वो एनर्जी हो या हाइड्रो एनर्जी हो या पावर एनर्जी हो,
या सोलर एनर्जी हो, मतलब इन टोटल हम कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में वो इतना बड़ा जो फंड है वो इन्वेस्ट करने की उन्होंने बात कही थी। और वहीं दूसरा मैं एक स्टेटमेंट और आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कैन मीट 65% ऑफ वर्ल्ड्स पावर सप्लाई। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जिस तरीके से काम चल रहा है इस बार अपने यहाँ वर्ल्ड वाइड या कह सकते हैं हमारी कंट्री में, तो 65% तक जो है वर्ल्ड में सोर्सेज हैं उसको कवर करेगा। और करीबन 90% 2050 तक जो है इंडिया की तरफ से एक बड़ा कह सकते हैं कि भागीदारी बनेगी इंडिया की तरफ से। तो आप बताइए मुझे, जब रिन्यूएबल सेक्टर में इस तरीके से काम हो रहा है तो ये जो सारा पैसा है वो किस तरीके से कहाँ आएगा? कंपनी खुद तो अपना पैसा खुद नहीं लगाएगी ना, या कोई भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए सामने से फंडिंग कहीं ना कहीं से कंपनी लेगी। तो IRDA हो गया या इस तरीके की जो NBFCs कंपनी होती हैं उन कंपनी से फंड लिया जाता है। और आप सभी को पता है जिस तरीके से इरेडा में बहुत ही शानदार, इरेडा के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं और इरेडा में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली थी वो भी बहुत शानदार देखने को मिली है। तो ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स भी इरेडा के कुछ मतलब जो है हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये लेवल्स भी इरेडा के नहीं मिले। जिस तरीके से वापस एक बार मार्केट में यहाँ से अगर अच्छी खासी तेजी आ गई तो 132 रुपये का अभी लेवल चल रहा है। आपको क्या लगता है इरेडा में यहाँ पे इन लेवल्स पे बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, 28 मार्च की डेट को ज़रूर याद करके रखें। इसके बाद इरेडा में एक बहुत बड़ा जो है आपको फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।